इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा, लेकिन वो हमला नहीं हुआ। सीआईए की वो नसीहत खाली निकल गई। ऐसा हुआ क्यों था? हुआ इसलिए था क्योंकि 1 अप्रैल के दिन इजराइल के द्वारा ईरानी कॉन्सुलेट पर सीरिया में हमला किया गया था। चूंकि किसी भी कॉन्सुलेट पर या फिर एम्बेसी पर किसी देश के द्वारा किया गया हमला उस देश पर हमला माना जाता है, तो ईरान ने इसे अपने आप पर हमला माना और इसी के रिटेलिएशन में ईरान ने इजराइल को धमका दिया कि इसका बदला लिया जाएगा। और साथ में ईरान ने अमेरिका से कहा कि इस पूरे मुद्दे में आप अलग रहिएगा, अदरवाइज यह हमला आपके लिए भी घातक हो सकता है। लेकिन इजराइल ने ईरान को धमकाते हुए पैरेलल टाइम पर यह कहा कि यदि किसी ने भी यह गुस्ताखी की कि वो हम पर हमला प्लान करते हैं तो हम उसका करारा जवाब देंगे। लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि बाइडेन, जो कि अपने चुनाव में लगे हुए हैं, वो नेतन्याहू को समझाते हुए पाए गए कि भैया तुम पहले ही गाजा में बहुत कहर मचा चुके हो, अब ईरान के साथ वार ओपन मत कर देना, पूरा मिडिल ईस्ट बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित हो जाएगा, दुनिया में ऑयल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी और अमेरिका का चुनाव प्रभावित हो जाएगा, तुम रोको अपने आप को। लेकिन नेतन्याहू है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी के चलते रमजान के होने के अवसर पर खैमनेई बाहर निकलकर आते हैं। 10 अप्रैल के दिन खैमनेई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, बाहर आते हैं और अपने द्वारा मैसेज करते हैं, दुनिया को कहते हैं कि हमारे ऊपर जियोनिस्ट रिजीम बोले तो इजराइल, उसने अटैक किया ईरानियन कॉन्सुलेट पर सीरिया के अंदर और इसे हम लोग ईरानियन सॉइल पर हमला कंसीडर करते हैं। यह मैलिशियस रिजीम हैज मेड ए रॉन्ग मूव, इन्होंने एक गलत कदम उठाया, इट शुड बी पनिश्ड एंड इट विल बी पनिश्ड। इस तरह की जो खबर आती है ईरानियन सुप्रीम लीडर के द्वारा, खैमनेई के द्वारा, इससे पूरे की पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तहलका मच जाता है कि खैमनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, धार्मिक नेता हैं, और उनके द्वारा यह बयान दिया जाना कि उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए और पनिशमेंट दिया जाएगा, यह अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा मैसेज कंसीडर किया जाता है। और ऐसी स्थिति में खैमनेई सभी मुस्लिम देशों को आह्वान करते हैं कि वो सब लोग एक साथ आएं और आकर के इस जियोनिस्ट रिजीम को, यानी इजराइल को उखाड़ फेंकने में उनकी मदद करें। इस प्रकार की जब खबरें आती हैं तो इजरायली पीएम भी कहते हैं कि अगर हम पर किसी ने हमला किया तो इसका करारा जवाब मिलेगा। और उस करारे जवाब में इन्होंने स्ट्रेटजी भी जारी कर दी कि ये कैसा जवाब देंगे। और बहुत सारे इजराइल को कवर करने वाले नेशनल मीडिया हाउसेस ने कवर किया कि अब वर्ल्ड वॉर 3 वर्ल्ड वॉर 2 की तरह नहीं होगा, उससे भी आगे होगा, क्योंकि ईरान के द्वारा न्यूक्लियर वेपन तैयार किए जा रहे हैं, तैयार हुए नहीं है, बस ये फर्क है। इजराइल द्वारा मिसाइल चला करके ईरान के अंदर वो कैपेसिटीज जहां पर न्यूक्लियर वेपन तैयार किए जा रहे हैं, जैसे आराक, फोर्दो, नातांज, इफ्तासान और बुशहार, इन सभी स्थानों पर इजराइल द्वारा हमले किए जाएंगे और उन्हीं जगह पर हुए हमलों से ईरान वहीं पर खंडर बन जाएगा, वापस से स्टोन एज में पहुंच जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इजराइल अपनी टारगेटेड मिसाइल से ईरान के अंदर उन्हीं इलाकों को टारगेट कर देगा जिन्हें इजराइल के खिलाफ ईरान ने डेवलप किया हुआ है। इसी के चलते इजरायली मंत्री के द्वारा, जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनका बयान आता है कि इफ ईरान अटैक फ्रॉम इट्स टेरिटरी इजराइल विल रिएक्ट एंड अटैक इन ईरान, हम लोग ईरान में जाकर हमला करेंगे, यानी कि यह मूव खतरनाक होगा। इस बीच में भाषणबाजी चल ही रही थी, यह खबरें 10 अप्रैल के दिन की निकल के आई ही थी कि 11 अप्रैल के दिन एक न्यूज मीडिया में वायरल होने लगती है और उस न्यूज के अंदर दिखाया जाता है कि ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने सभी फ्लाइट्स को रोक दिया है। फ्लाइट्स को रोक दिया है से मतलब है कि एयर स्पेस को नो फ्लाइट जोन डिक्लेयर कर दिया है, यानी स्काई के अंदर कोई भी फ्लाइट, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, नहीं उड़ेगी। ये मेहर न्यूज एजेंसी पर जैसे ही न्यूज फ्लैश होती है तुरंत इस न्यूज को डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल इस न्यूज को छाप लेता है, उसको पकड़ लेता है और कहता है कि ईरान ने अपनी न्यूज एजेंसी के एक ट्वीट को डिलीट करवाया है जिसमें उन्होंने अपने एयर स्पेस को, जो तेहरान में है, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। यानी कि ईरान में अब कोई भी विमान अगर घुसा तो उसे पूरी तरह हवा में मार दिया जाएगा। ईरान कल की रात पूरी तरह तैयारी कर चुका था कि जैसे ही कोई उनके क्षेत्र में आएगा उन्हें मार दिया जाएगा। इसके चलते ईरान बाहर आता है और वो कहता है कि हम लोग केवल मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमें उससे कैसे निपटना है। इसको देखते हुए
यूरोप की सबसे प्रसिद्ध एयरलाइंस लुफ्तांजा एयरलाइंस जो जर्मनी द्वारा ऑपरेट की जाती है, उसने 11 तारीख को अपनी फ्लाइट्स, ईरान जाने वाली फ्लाइट्स, तेहरान जाने वाली फ्लाइट्स रोक दी कि साहब हम नहीं आएंगे, पता चले हवा में ही मार दिए गए। लेकिन इसी बीच में जर्मनी की विदेश मंत्री द्वारा तेहरान यानी ईरान की राजधानी में मंत्रियों से बात की जाती है और कहा जाता है कि अगर आप चाहें तो हम अपनी फ्लाइट्स जारी रख सकते हैं। उनके द्वारा हामी भरने पर लुफ्तांजा फिर से अपनी फ्लाइट्स को चलाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच में रशिया, जर्मनी और यूके निकलकर आते हैं और समझाने लगते हैं ईरान को कि भैया कम से कम इस युद्ध में आगे मत बढ़ो, मामला बहुत बिगड़ सकता है। क्योंकि आप समझिए, इस समय पूरा मिडिल ईस्ट आग के गोले पर बैठा हुआ है, बारूद के गोले पर बैठा हुआ है, जहां इजराइल अपने आप को अब तक युद्ध में पारंगत समझ चुका है। 5 से 7 देशों को एक ही बार में युद्ध में एक तरफा हरा करके उसका तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पर है। ईरान जिसने अभी तक कोई भी वॉर डायरेक्ट नहीं लड़ी है, हर वॉर वो प्रॉक्सी लड़ रहा है। अगर यह मामला निकल कर आता है, मिडिल ईस्ट बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में यहां मामला केवल इतने पर ही नहीं रुकेगा, संभवतया अमेरिका डायरेक्टली इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आती है कि अमेरिका इसको देखते हुए आज सऊदी अरब, चाइना और टर्की, जिनकी बात ईरान मान सकता है, उन्हें समझाता है और कहता है कि आप समझाइए ईरान को कि वो इजराइल पर हमला ना करे, क्योंकि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो इसके कोट अनकोट मीनिंग ये निकाले जाएंगे कि ये हमला अमेरिका पर है और अमेरिका पर हुआ हमला फिर अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। प्यार से नहीं तो मतलब दुत्कार के समझाइए, लेकिन समझाइए। इस बीच में निकलकर आता है कि मतलब चाइना द्वारा कहा जाता है कि इजराइल ने सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला करके अच्छा नहीं किया। मतलब इसका अर्थ यह भी निकाला जाता है कि चाइना ने अमेरिका की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया कि ईरान पर अगर कोई हमला हुआ तो वो झेल जरूर लेगा, लेकिन वो इजराइल से बदला जरूर लेगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो घटनाएं इस समय घटित हो रही हैं, पल पल में घटनाक्रम बदल रहे हैं, इतने सारे देश इन्वॉल्व हैं कि किसी भी देश पर रुककर 2 मिनट से ज्यादा बोल दिया जाए तो न्यूज घंटे भर से बड़ी हो सकती है। इसलिए यह न्यूज बहुत तेजी से मैं निकालते हुए लेकर चल रहा हूं। चाइना ने साफ साफ इग्नोर मारते हुए अमेरिका से कहा कि नहीं, गलत इजराइल ने किया जिसने ईरान पर हमला किया, अब वो बदला जरूर लेगा। अब देखने वाली बात यह है कि यूके जैसे देश जो अमेरिका के पिछलग्गू हैं, वो क्या कहते हैं। तो यहां पर देखिए, डेविड कैमरून जो इस समय विदेश मंत्री हैं ब्रिटेन के, उनके द्वारा लिखा जाता है कि मैंने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है और उन्होंने कहा है कि अगर आप नहीं हटे, इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर नहीं हटे, तो इसके बहुत बुरे खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह से मतलब मैं कंसर्न हूं इस विषय पर कि अगर आपने वायलेंस की तरफ पैर रखा तो यह बहुत घातक हो सकता है। अब ईरान को समझाया जा रहा है कि आप गलती से इजराइल पर हमला मत कर देना। इसी बीच में यूएस की एम्बेसी जो इजराइल में है, वहां अमेरिका द्वारा अपने नागरिकों को मैसेज दिया जाता है कि कोई भी अपने क्षेत्र से बाहर ना निकले, परिवारजन वापस लौट जाएं, क्योंकि किसी भी समय इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर की बात माने तो अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरिला इजराइल पहुंच चुके हैं और वो यहां पहुंचकर इजराइल को खतरे की परिस्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहां के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजराइल डिफेंस फोर्स के अधिकारियों से वो मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि अगर ईरान का आप पर हमला होता है तो रिटेलिएटरी एक्शन क्या होगा। वहीं फ्रांस के द्वारा अपने सिटीजन से कहा गया है कि वो ईरान, लेबनान, इजराइल और फिलिस्तीन की यात्रा ना करें। यह फ्रांसीसी एडवाइजरी है जिसमें कहा गया है, रिकमेंडेशन टू द फ्रेंच टू एब्सोल्युटली रिफ्रेन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन coming days to Iran, Lebanon and Israel and Palestine territory और return of families of diplomatic agents from Tehran। तेहरान में जो डिप्लोमेट्स की फैमिलीज हैं वो भी लौट लें क्योंकि स्थितियां बिगड़ रही हैं। इसी चलते आज की अपडेटेड खबर यह है कि अगले 24 से 48 घंटे में इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है ईरान। ये 48 घंटे लास्ट टाइम फ्राइडे को लगाए गए थे, जो कि रमजान का आखिरी फ्राइडे था। अब रमजान पूरा हो चुका है, ईद निकल चुकी है, ईरान इसके बाद में हमला कर सकता है। यह फिलहाल के लिए अपडेटेड खबर बनकर तैर रही है। यूएस ऑफिशियल्स के द्वारा वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू के माध्यम से यह पता चलता है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल में जैसे ही यह खबर छपी कि अगले 24 से 48 घंटे में हमला हो सकता है, उसी के बाद ट्रैवल एडवाइजरी निकलकर आई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सब जगह यह कवर
किया जा रहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में छप चुका है कि कोई भी समय हमला हो सकता है। ऐसी स्थिति में डू नॉट गो टू ईरान एंड इजराइल, और यही चीज हर जगह की सुर्खी बनी हुई है। खैर चलिए इंडिया का हाल जान लेते हैं। इंडिया ने भी लगे में लगा ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी और उसने कहा, इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द रीजन एंड ऑल इंडियन आर एडवाइज्ड नॉट टू ट्रैवल टू ईरान एंड इजराइल टिल फर्दर नोटिस। अगले नोटिस तक ईरान और इजराइल की यात्रा ना करें, और जो लोग वर्तमान में ईरान या इजराइल में रह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एम्बेसीज के डायरेक्ट संपर्क में रहें, और उनसे कहा जा रहा है कि वो जितना ज्यादा हो सके प्रिकॉशन बरतें, अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपनी सेफ्टी को लेकर के और मूवमेंट को लेकर के। आपको याद होगा हाल ही में 2024 के अंदर ही इस अप्रैल के पहले सप्ताह में ही 60 लोगों का एक दल भारत की तरफ से लेबर बनकर के इजराइल गया है। भारतीयों की चिंता इन लोगों को लेकर के है क्योंकि इजराइल के द्वारा एक पूरी तरह से रोजगार का ड्राइव चला करके भारत से श्रमिकों को वहां ले जाया गया है, क्योंकि गाजा पट्टी पर हमले के बाद से गाजा के लेबर वेस्ट बैंक से निकल करके, गाजा पट्टी से निकल करके इजराइल में नौकरी करने नहीं आ रहे थे, तो इजराइल इंडिया से मजदूर भरकर ले गया। अब भारत को चिंता इन लोगों की है जो यहां से इजराइल जा चुके हैं। इसी बीच में ईरान ऑब्जर्वर में एक खबर छपती है कि इजराइल ने अपने लोगों को एक नोटिस दिया है और कहा है, जैसे ही सायरन बजे कि हमला हो चुका है उस समय तुरंत जमीन पर लेट जाएं, खुले स्थान पर निकल आएं, जमीन पर लेट जाएं और अपने आप को अपने हाथों से सिर को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर लें और जमीन पर कम से कम 10 मिनट तक ही लेटे रहें। कुछ इस प्रकार से पोज बनाकर सायरन बजने पर जमीन पर लेटकर अपने आप की सुरक्षा सुनिश्चित करें। और इसी बीच में ईरान ऑब्जर्वर ने, अब हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, अभी से 2 घंटे पहले यह खबर छपी है, इसकी पुष्टि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आई है। अभी से जब आपका सेशन लाइव हो रहा है, इससे 2 घंटे पहले की खबर है जिसमें यह लिखा गया है कि कुवैत और कतर ने मना कर दिया है अमेरिका को कि उसकी जमीन का उपयोग ईरान पर हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात जो अमेरिका के बेसिस कुवैत में बने हुए हैं, कतर में बने हुए हैं, वहां से अमेरिका निकलकर ईरान पर हमला करने का प्लान ना करे। मैंने पहले भी आपको बताया है अमेरिका के बहुत सारे बेसिस मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं जिनमें से प्रमुख कतर और कुवैत हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि उनकी जमीन का उपयोग नहीं होना चाहिए जब ईरान पर हमला करने की बात हो। स्थितियां बड़ी टेंस हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में स्थितियां सामान्य करने में किसी ना किसी की भूमिका निकल कर आए। वर्तमान में लगता तो नहीं है कि यह किसी तरह से कम होगा। हम हर दिन इस इंतजार में हैं कि कोई ना कोई बीच में निकले और यूएन अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करे और कहे कि हमने सब कुछ रुकवा दिया है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। बाकी अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बटन दिया हुआ है उसे क्लिक कर दें सो दैट आपको जिस भी प्रकार का अपडेट भविष्य में आएगा वो मिल जाएगा। हमारे रेगुलर व्यूअर्स में से अराउंड 60% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हें ऑटोमेटिक अपडेट पहुंच जाते हैं।